हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों। स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए जरा ध्यान से। लिखा है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 1,0 and 2,3 divides it in the ratio 1:n. अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक, जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बहुत आसानी से क्वेश्चन लग सकता है, ध्यान ध्यान देंगे आप तो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर था 11। तो करेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। ए बी का स्लोप सबसे पहले निकाल के रख लीजिए। स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता था आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहला काम सबसे पहले यही कर देना है बच्चों। ये देखिए x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखिए। 3 माइनस y1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आएगा? 3 अपॉन 1 यानी सिर्फ 3। ये स्लोप किसका था? ए बी का था। स्लोप ऑफ एल, स्लोप ऑफ एल एम इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। क्यों? व्हाई? बिकॉज ए बी परपेंडिकुलर है एल पर। ध्यान देखिए, ए बी परपेंडिकुलर है एल पर, इसलिए अब देखिए जरा ध्यान से। माइनस का 1 अपॉन ए बी का स्लोप क्या निकाला है? 3। तो ये m की वैल्यू आ गई -1/3। लेकिन हमको इस लाइन पर l पर कहीं कोई पॉइंट नहीं पता है, इस वजह से हम इस m के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। वो भी क्या? m पॉइंट ए बी को 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकाल लीजिए का किस फार्मूले से? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इस फार्मूले से। तो देखिए ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, बाकी सब लिखा है। m की वैल्यू 1, x2 2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y2 n y1 अपॉन m प्लस n, यानी 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ये कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m के, ये हो जाएंगे m के कोऑर्डिनेट्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल की इक्वेशन निकाल दीजिए। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें वैल्यू रखिए y माइनस y1, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा।
m की वैल्यू 3 माइनस का x माइनस x1, ठीक है। देखिए अब इसी को सॉल्व करना है केवल, और कुछ नहीं करना। 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n, माइनस का 1 अपॉन 3, 1 प्लस n इंटू एक्स माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ये देखो, ठीक, क्लियर। फिर देखिए क्या आएगा, 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 3, 3 3 जा 9 माइनस का, और ये प्लस कर लीजिए क्योंकि माइनस के 3 से गुणा करा लीजिए, और इधर बचा 1 प्लस n इंटू एक्स माइनस 2 प्लस n। इन सबको उधर लेके चले जाइए, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 2 माइनस n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 1 प्लस n इंटू वाई माइनस का n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और आप अगर चाहें इसको तो उस तरफ भी ले जा सकते हैं, यहां पर 3 कर लीजिए, 3 मिसिंग है क्योंकि 3 का गुणा इधर होगा, 3 बस, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए ऑफ दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटते हैं और पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से होकर जाती है। देखिए फिगर इसका कैसा आएगा, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, फिगर कुछ ऐसा आएगा। देखिए एक्सेस पर सेम इंटरसेप्ट कट करेगी, तो ये ए हैगा, इंटरसेप्ट ए है, एक्स इंटरसेप्ट ये है, तो वाई इंटरसेप्ट भी ए ही रहेगा। और इस लाइन एल की इक्वेशन तुमको निकालनी है, लाइन की इस ए बी की इक्वेशन निकालनी है, जो पास होती है गिवन पॉइंट जो दिया गया वहां से 2,3 से ये लाइन पास होती है, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई अपॉन पूरे बटे में a, या x प्लस वाई इक्वल टू a। फर्स्ट इक्वेशन, दिस लाइन, ये किसकी इक्वेशन है, ए बी की इक्वेशन है, ठीक। और यही लाइन कहां से पास होती है, 2,3 से। दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से पास करती है, तो x की जगह पर ये और y की जगह ये इसमें रख दीजिए। देन फ्रॉम 1 आ जाइए यहां, 2 प्लस 3 इक्वल टू ए, यानी a इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन 1 में रख दीजिए a की वैल्यू और लाइन की इक्वेशन ले लीजिए, यही है लाइन की इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 13 नंबर क्वेश्चन है,
उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास होती है 2,2 से एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस हुज सम इज 10। एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट कट होते हैं, मान लिया एक्स एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट होता है। मान लो आप एक्स एक्सिस पर ए और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट होता है, तो लाइन की इक्वेशन उस कंडीशन में क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन उस समय क्या होगी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स नाइन। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 9 या a इक्वल टू 9 माइनस बी। ए की वैल्यू निकाल ली, अब उठा के फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू रख दीजिए x अपॉन 9 माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक, ए की वैल्यू रख दी। अब देखिए ये लाइन आल्सो पासिंग थ्रू 2,2, दिस लाइन passing through 2,2। देन अब 2,2 से जब भी पास करेगी तो x और y की जगह रख देंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में रखा था, हमेशा x y की जगह रखेंगे। 2 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आगे देखिए 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, 1 अपॉन 9 माइनस बी प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। 2 ब्रैकेट बी प्लस 9 माइनस बी अपॉन 9b माइनस बी स्क्वायर, इनका गुणा करा दीजिए इक्वल टू 1। बी कैंसिल, 9 दूनी 18 बटे 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 18 हो जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, इन दोनों को उधर ले जाइए। बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 और 3 9। 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0। b कॉमन ले लीजिए, b माइनस 6 माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, b माइनस 6 इक्वल टू 0। b माइनस 6 पूरे में कॉमन है, क्या बचेगा? b माइनस 3। b माइनस 6 इक्वल टू अलग 0 और b माइनस 3 इक्वल टू अलग 0। b इक्वल टू 6 आ जाएगा और b इक्वल टू 3 आ जाएगा। बारी बारी से वैल्यू निकाल लीजिए। एंड b इक्वल टू 6, देन फ्रॉम 2 में चले जाइए आप। 2 कहाँ है? a इक्वल टू 9 माइनस 6, a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ठीक, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? ध्यान से देखिएगा। x अपॉन ए की वैल्यू आई है 3 प्लस y अपॉन बी की वैल्यू है 6 इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से, या एलसीएम ले लीजिए 6, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 या 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये एक आंसर हो जाएगा, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। व्हेन अगला, व्हेन b इक्वल टू 3, देन फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 नहीं भाई 2, a इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी a की वैल्यू आ जाएगी 6। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तब लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू 3 इक्वल टू 1। 6 एलसीएम ले लेंगे और उधर भेज देंगे तो उधर चला जाएगा, क्या आएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 6।
तो लाइन की इक्वेशन ये और ये होंगी। ठीक मेरे बच्चों, एंड हुआ क्वेश्चन नंबर 13। आते हैं 14 पर। तो बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0, 2 making an angle 2 pi by 3 with the positive direction of x-axis. Also find the equation of line parallel to it and corresponding the y-axis at a distance of 2 unit below the origin. ठीक, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 0, 2 से जाती है और जिसने एंगल बना रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 2 पाई बाई 3। ठीक, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 2 इकाई दूरी नीचे ओरिजिन से होकर जाती है। देखिए जरा ध्यान से, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 0, 2 से होकर जाती है यह, और जिसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन क्या है 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 इंक्लिनेशन है 2 पाई बाई 3। ठीक, और इसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से, जो वाई एक्सिस पर ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे होकर जाती है। 2, अगर ये 2 यूनिट है इतना, तो इसके नीचे इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, -2 हो जाएंगे कि नहीं। और अगर ये लाइन ऐसे होगी, इमेजिन करिए, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लग रही कि नहीं लग रही। तो नीचे वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है मेरे बच्चों। देखिए जरा ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो पहले हम पहली लाइन के लिए इक्वेशन पता कर ले। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन था। देखिए, लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1, इसको L2 दे दो, उसको L1 दे दो, इज M1, देन M1 इक्वल टू, और थीटा गिवन है 2 पाई बाई 3, M1 इक्वल टू tan थीटा। तो M1 इक्वल टू tan थीटा का मतलब tan 2 पाई बाई 3, tan 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, tan निगेटिव है ना, tan 90 प्लस 30 माइनस का cot 30 वैल्यू √3, तो आ जाएगी माइनस का √3। देख लीजिए, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट आते हैं आगे इसके, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की इक्वेशन निकाल दीजिए। y माइनस x1, ये x1, ये y1 mx माइनस x1, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस का √3x, इनको इधर ले आइए, प्लस का √3x प्लस y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये लाइन L1 की इक्वेशन है मेरे बच्चों। फर्स्ट दे दीजिए, लाइन L1 की इक्वेशन है। ठीक, अब इसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, 2 तरीके से आप कर सकते हैं इसको, आप 2 तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो इस लाइन का हमको स्लोप नहीं निकालना है, इस लाइन का हमको स्लोप नहीं निकालना है, और ये लाइन का स्लोप यही हो जाएगा, कितना माइनस का √3। ठीक, और पॉइंट 0, -2 ले लेंगे, एक लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, निकाल आएगी, है ना। लेकिन आपको मैं एक ये तरीका ओरल बता दिया हूं, अब एक नया तरीका बताता हूं। इक्वेशन ऑफ L2 व्हिच इज पैरेलल टू L1 के पैरेलल है जो, उस लाइन L2 की इक्वेशन ऑफ
L2 which is पैरेलल टू L1, जो L1 के पैरेलल है मेरे बच्चों। तो देखिए कैसे निकलेगी, देखिए तरीका देख लीजिए, √3x प्लस वाई इक्वल टू, कांस्टेंट हटा दीजिए, इसी लाइन की क्वेश्चन में से कांस्टेंट हटा दीजिए, बराबर में लगाइए लैम्डा। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, कहां से पासिंग थ्रू, 0, -2 से। तो x और y जब इसको रख दीजिए इसमें, तो √3 इंटू 0 प्लस y की जगह -2 इक्वल टू लैम्डा, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 इंटू 0, 0 हो जाएगा, -2 फ्रॉम 2, फिर से 2 पर जाइए, √3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और कह सकते हो √3x प्लस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, L2 की, जो आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जरा सा समझिए, आपको पूछा गया है -2, 9 से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, उस लाइन की इक्वेशन पता कीजिए। कहां से, ओरिजिन से। एक लाइन है, लेट कर लीजिए वो है ए बी, एक लाइन ए बी है जिस पर एक पॉइंट है -2, 9, और इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। वो परपेंडिकुलर ए बी पर, वो परपेंडिकुलर लाइन ए बी पर मान लिया m-2, 9 पर मिलता है। तो आपको इक्वेशन पता करनी है लाइन की, पी क्यू की इक्वेशन या ए बी की इक्वेशन या एल की इक्वेशन या एम की इक्वेशन, जो भी आप इसको मानेंगे, उसकी इक्वेशन निकालनी। अब आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी है मेरे बच्चों, ठीक। देखिए ध्यान से, क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्लोप निकालिए ओ एम का, क्योंकि इस पे 2 पॉइंट पता है, इसी स्लोप निकाल लीजिए। m इक्वल टू x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 9/2, वो भी माइनस का। स्लोप ऑफ ए बी, कैपिटल एम मान लीजिए इसको, माइनस का 1/m हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस वजह से -1/m आप हमेशा करते हो, इस बार भी करोगे, दोनों कैंसिल। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/9। अब कोई दिक्कत नहीं, अब लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल दीजिए। क्या हो जाएगी, y माइनस y1 x1 y1 m x माइनस x1 माइनस प्लस का 2, 9y माइनस 81, 2x प्लस 2 जा 4, ब्रैकेट खोल दिया गया, 2x माइनस 9y प्लस 81 प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले गए, यही लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर, द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ कॉपर रॉड
is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L is equal to this, when C is equal to दे रखा है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, L को एक्सप्रेस करना है C के टर्म में। ये 16 नंबर है। C कामा L में एक पॉइंट बना लीजिए 20 कामा 124 942 C कामा L में। इस पॉइंट को आप P दे दीजिए और Q एक पॉइंट बना लीजिए। अब ये दो पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आप नहीं निकाल लेंगे। यहां बेटा 4 दिया है, 134 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, जैसे y माइनस वाई वन होता था, x माइनस एक्स वन होता था, तो अब x y है नहीं, l और c है। तो ध्यान दीजिएगा, l माइनस एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, L1 L माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, अपॉन x2 माइनस x1, c माइनस x1, वाई एल माइनस वाई वन होता है। x माइनस एक्स वन, इसी को सॉल्व करना है। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? 0.192 और यहां बचेगा 90, c माइनस 20। अब जरा देखिए, इसको ऐसा करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। यही आंसर हो जाएगा, और चाहें आप तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए जैसे एक लाइन होती है, लाइन पर दो पॉइंट होते हैं P और Q, तो इस लाइन पर कहीं कोई एक पॉइंट होता नहीं P x कॉमा वाई, तो यहां पर है C कामा L पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 12 liters of milk each week at rupees 16 per liter, assuming a linear relationship between selling price and demand. How many liters could he
sell weekly at 17 per liter। एक जगह पे प्राइस कर लीजिए और एक जगह पर लीटर लिख लीजिए। पहला प्राइस क्या था? 14 रुपीज पर लीटर, और लीटर कितना देना पड़ता है? 980। ध्यान रखिएगा। दूसरा है, इसने 16 लीटर की बात की है, तब उस समय कितना देना रहता है? 1220। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। और उसने पूछा है जब x की वैल्यू 17 रहेगी तब 17 रुपए पर लीटर में उसे कितना दूध मिलेगा। ठीक, यानी y की वैल्यू आपको तब फाइंड करनी होगी। देखिए, इसी को देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। पॉइंट्स आप इसी से पॉइंट आप बना लेंगे। पॉइंट कैसे बनाएंगे? ये देख लीजिए। ठीक, इन्हीं दो पॉइंट को लेके आप पी क्यू की इक्वेशन निकाल लीजिए। y माइनस y1 980, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस 980। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा मेरे बच्चों? जरा सब्ट्रैक्ट करिए। 0 0 0, 12 में से 8 जाएगा 4, 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2 अपॉन 2, x माइनस 14। आप खुद देखिए 120 आ जाएगा। y माइनस 980 इक्वल टू 120 ब्रैकेट x माइनस 14। चलिए, कह रहा है जब वैल्यू x की रहेगी 17, जब वैल्यू रहेगी 17, यानी दूध का रेट रहेगा 17 रुपए पर लीटर, तब कितना दूध मिलेगा? देखिए जरा ध्यान से। यहां x आप 17 रख दीजिएगा। y माइनस 980 इक्वल टू 120, 17 माइनस 14, y इक्वल टू 980 इक्वल टू 120 इंटू 3, y इक्वल टू 12 23 36 360 प्लस 980, 0 0 0 8 6 14 9 3 12 1 13 लीटर। जब रेट 17 रुपए पर लीटर होगा तब दूध मिलेगा 1340 लीटर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका 17 एंड हुआ। 18 पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पी ए कामा बी is the midpoint of a line segment between axes। ऐसा काम हुआ है कुछ, between axes, so that the equation of line is इतना। अब जरा देखिए, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? p कामा 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा? y एक्सिस पे q चला है तो 0 कामा q हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर था ये 17 नंबर क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं। ठीक, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन मान लीजिए, इंटरसेप्ट आपका p और q है तो x अपॉन p प्लस y अपॉन q इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। p, कैपिटल P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कैपिटल P क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। तो स्मॉल a यानी इतनी चीज बराबर
x1 प्लस x2 बाई टू, 0 प्लस p बाई टू एंड y बराबर, यानी ये y वैल्यू y बराबर y1 प्लस y2 बाई टू q प्लस 0 अपॉन टू, कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, q इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। फ्रॉम 1 चले जाओगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। टू कॉमन ले लीजिए, टू आप कॉमन ले लीजिए और x अपान ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2 कह दीजिए, यही इक्वेशन हो जाएगी लाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। सेम टू सेम ऐसे है, अपॉइंट आर एच कामा के, पॉइंट आर एच कामा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। हम एक्स एक्सेस पर इंटरसेप्ट ए माने ले रहे हैं, वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट बी माने ले रहे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट ए कामा 0 होंगे मेरे बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कामा बी। ये तो आप खेलते आए हो बहुत दिन से, आपको पता है, 10th से ही पता है। और कह रहा आर एक पॉइंट है इस लाइन पर एच कामा के जिसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 1:2, इस ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए इसका प्रोसेस देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। r डिवाइड्स ए बी इन 1:2। पॉइंट आर ए बी को डिवाइड करता है 1:2 में मेरे बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही फार्मूला यूज करके आप r के कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे। m की वैल्यू ये m ये n, 1 इंटू x2, ये देखिए x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 0 प्लस n की वैल्यू 2 x1 a अपॉन m प्लस n, m y2 n y1 m प्लस n। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 2a अपॉन 3 कॉमा b अपॉन 3, ठीक। r के लेकिन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं h कॉमा के, r के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, h कॉमा के, तो ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, h इक्वल टू 2a अपॉन 3 हो जाएगा, k इक्वल टू b अपॉन 3 हो जाएगा, 2a इक्वल टू 3h, b इक्वल टू 3k, a इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन 2h, 3 अपॉन 2h, और b की वैल्यू ये। चलिए वैल्यू रख दीजिए, फ्रॉम 1 में a और b की वैल्यू रख दीजिए इस इक्वेशन में, x अपॉन ए 3 अपॉन 2h, y अपॉन b। आगे सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 3h y अपॉन 3k इक्वल टू 1, 3 कॉमन ले लीजिए, x अपॉन 2x अपॉन h y अपॉन k इक्वल टू 1, 2xk प्लस hy अपॉन hy
इक्वल टू 3, 2kx प्लस एच वाई इक्वल टू 3hy। देखिए एच के, सॉरी वाई कहाँ है, एच के, यही आपका इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की, ए बी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से। 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये मैं करवा चुका हूं आपको, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन का कॉन्सेप्ट लेना, लेकिन ये थोड़ा अदर मेथड है। 3 पॉइंट कौन कौन से दिए, 3, 0, -2, -2 और 8, 2। इन 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाने हैं। ठीक, चलिए कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए बी पता की जाती है। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5 ब्रैकेट x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल। 5y इक्वल टू 2x माइनस 2 3 जा 6। फिर देखिए सबको इधर ले आइए, 2x इनको उधर ले जाइए, माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब तीसरा पॉइंट सी इस लाइन को सेटिस्फाइड कर जाएगा। पॉइंट सी मस्ट बी लाई एट द लाइन AB if given 3 points are कोलिनियर। तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये तीसरा पॉइंट जरूर सेटिस्फाइड करेगा। तब LHS ले लीजिए इस इक्वेशन का, 2x माइनस 5y माइनस 6। इसमें x की जगह पे 8 रख दीजिए और y की जगह 2 रख दीजिए। 2 इंटू एक्स जगह 8 माइनस 5 इंटू वाई जगह 2 माइनस 6, 16 माइनस 10 माइनस 6 यानी 16 माइनस 16 यानी मेरे बच्चों 0। देखिए RHS है कि नहीं। Hence the given 3 points are कोलिनियर। तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं वो क्या है, कोलिनियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।